हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम लोग पिछले के 3 अध्याय में अष्टांग योग के विषय पे बातें कर रहे थे, है ना। और पिछले के अध्याय में मैं ये बातें पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुका हूँ। हाँ, कि अष्टांग योग के 5 चरण यम, नियम, प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम, यही 5 चरण केवल कर्ता बन करके क्रिया करने योग्य है, साधक बन करके साधने योग्य है। और बाकी का जो 3 चरण है वो सिर्फ और सिर्फ इस 5 चरण का अनुभव मात्र होता है। हाँ, तो बहिरंग के बारे में आप लोग पूरे तरीके से समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से। अष्टांग योग के 5 चरण जिसको बहिर्चरण कहा जाता है, अर्थात भौतिक रूप से क्या क्या साधने योग्य है। हाँ, ये अष्टांग योग के पहले 5 चरण के विषय आती है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो एक बार फिर मैं बहुत कम शब्दों में आपको इसे समझा देता हूँ। ये 5 चरण, आप एक व्यंजन निर्मित कर रहे हो, आप एक व्यंजन तैयार किया, बाकी का 3 चरण उस व्यंजन का स्वाद होती है। हाँ, समझ गए। अब आज से मैं अष्टांग योग के अंतिम 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि, इस विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। परंतु उससे पहले एक बातें और बता देना चाहता हूँ। ये जो 3 चरण है इस सूक्ष्म स्तर की विषय है, और सूक्ष्म स्तर की विषय को बिल्कुल उसी तरह से समझने के लिए आपको प्रथम 5 चरण अर्थात भौतिक और बहिरंग को साधना, जानना और समझना अनिवार्य है, ठीक है। और ये भी मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि ये कोई खेल का मैदान नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्ट छलांग मार करके चलो। यहाँ छलांग नहीं मारनी है, यहाँ विधिवत रूप से एक एक चरण को साधने की प्रयत्न करो। और जिस दिन ये 5 चरण पूरी हो जाएगी उस दिन 6ठे, 7वें और 8वें चरण की जो बातें हैं वो महज इसकी अनुभव होगी। और अनुभव को केवल और केवल अनुभव करने वाले ही समझ सकते हैं, न कि दार्शनिक ज्ञान से जो ओत प्रोत है, मिथ्या ज्ञान से जो ओत प्रोत है, अपने चित्त में अनेकों भ्रम को जो इकट्ठा कर चुके हैं, ये उनकी विषय नहीं है। तो ऐसे लोग इससे दूर ही रहें, ठीक है। तो आज मैं धारणा के बारे में बात करूंगा, ठीक है। धारणा को आप चिंतन का ही एक रूप कह सकते हैं, मनन का ही एक रूप कह सकते हैं, अथवा कल्पना का ही एक रूप कह सकते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को धारणा के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि इस लौकिक और अलौकिक जगत में जितनी भी तरह की सिद्धियां हैं ये धारणा के अंतर्गत ही आती है। हाँ, अब देखो, यहाँ धारणा के विषय में बहुत सारे लोगों को कुछ हद तक जानने में, समझने में थोड़ी परेशानी आती है। और ये परेशानी की केवल और केवल एक ही वजह होती है, और वो वजह क्या है? क्योंकि उस विषय के बारे में आप पहले से अपने मन में बहुत सारे भ्रम एकत्रित कर चुके हो, और यहाँ वही भ्रम इस सत्य को स्वीकारने से आपको वंचित कर देता है। हाँ, तो ये दूसरी विषय है। आज मैं धारणा के बारे में आपको संक्षेप में बताता हूँ। जैसे आप थोड़ा देर शांति से बैठो और सिर्फ एक बात की अनुभव करो, अपना अध्ययन करो, अपने मन मस्तिष्क को नापो, अपने आप को नापो। अगर 5 मिनट के लिए आप किसी एक विषय पे चिंतन करने को मैं आपको बोलूं, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप 5 मिनट बैठ करके एक ही विषय
के बारे में निरंतर चिंतन करे, तो ये संभव है? खुद गौर करो, नहीं संभव है। क्योंकि एक ही विषय पे ठहर करके निरंतर उसी से संबंधित विचार, उसी से संबंधित भाव, हाँ, और उसी से संबंधित मनन निरंतर जब होने लगे, तो इसको कहते हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल नियंत्रित तरीके से अपनी धारणा में एक गहराई को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके धारणा और योग के विषय में, ये है कि आपके विषय निरंतर बदलते रहते हैं। एक विषय पे आप लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते हो। एक ही विषय पे लंबे समय तक धारणा या चिंतन नहीं कर सकते हो। एक ही विषय पे लंबे समय तक आप मनन नहीं कर सकते हो। यहाँ निरंतर विषय बदलते रहती है और ये इतनी तेजी से बदल रही है कि आप चाह करके भी एक विषय पे, एक धारणा पे अथवा एक तत्व पे लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते हो। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि आप एक धारणा अपने मन में निर्मित करो, हाँ, और वो धारणा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। धारणा को अगर सीधे तरीके से आप समझना चाहते हो तो भौतिक रूप से आपने अभी 1 घंटे पहले जितने भी काम किया, जितने भी कार्य किया, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक जगह स्थिर बैठ करके सेम वही प्रक्रिया, वही कार्य को भौतिक रूप से ना करके मानसिक रूप से करो, तो क्या आप इसको बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत नियंत्रित हो करके एक लय से करने में सक्षम है? खुद गौर करो। अगर आप सक्षम हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको गहराई प्राप्त करने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी चीजें, धारणा में हम ऐसा क्या करें जो हर विचार और हर भाव केवल और केवल उसी विषय और उसी धारणा से संबंधित हो, ना तो हमारे विषय रूपांतरित हो, ना हमारी धारणा रूपांतरित हो। अगर वो रूपांतरित होती है तो वो एक लय से गति नहीं करती है। एक लय से गति करने का अर्थ होता है कि पैरेलल, हाँ, बिल्कुल सीधी एक ही टॉपिक पे निरंतर सोचते रहना, एक ही टॉपिक पे निरंतर चिंतन मनन करना। हाँ, इससे क्या होता है कि आप उस एक टॉपिक, विषय अथवा तत्व की गहराई में पहुंचने लगते हो, और जहां इसकी गहराई की चरम अवस्था होती है वहीं एक विषय अथवा एक तत्व आपके द्वारा साध लिया जाता है। ठीक है ना। अब ये इतनी लंबी विषय है, इतनी लंबी विषय है कि अगर मैं इस पे अगर वीडियो बनाना शुरू करूँ ना तो कम से कम 30-30 मिनट की, अगर कम से कम समय में मैं समझाना या बतलाना चाहूँ आपको तो 30-30 मिनट की 10 या 20 वीडियो से कम नहीं बनेगी। हाँ, ये अभी मैं खुद आपको ये नहीं बता सकता, क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि कितनी वीडियो बनेगी, क्योंकि धारणा एक ऐसी चीज है जिससे पंच महाभूत को साधने की प्रक्रिया इसी के द्वारा की जाती है। हाँ, एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मानसिक रूप से ऐसा चिंतन करो कि आप बिल्कुल अग्नि के समीप बैठे हो, हाँ, और जब आप इस अग्नि के समीप बैठने की धारणा में एक निश्चित गहराई को पार कर लोगे तो भौतिक स्तर पे उस अग्नि की तपिश को आप अपने भौतिक शरीर पे अनुभव करोगे। ये होती है धारणा की शक्ति, और इसीलिए धारणा को हमेशा सिद्धियों से जोड़ा जाता है।
और ध्यान अथवा समाधि की कसौटी को सिद्धता से नापा जाता है। तो हमेशा सिद्धि पहले आती है, सिद्धता बाद में आती है। अर्थात कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर ले, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो सिद्धि प्राप्त कर लिया वो सिद्ध भी है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिद्धियां एक मोड़ के समान है और सिद्धता एक मंजिल है। सिद्धियां हो सके भ्रमित करने आई हो, मोड़ है, मंजिल नहीं है वो। इसीलिए धारणा के अंतर्गत सिद्धि आती है और ध्यान और समाधि योग के सबसे अंतिम मंजिल अर्थात लक्ष्य होती है महानिर्वाण की प्राप्ति। तो आज से मैं अष्टांग योग के जो अंतिम 3 चरण, अंतरंग जिसको बोला जाता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। आज मैं आपको संक्षेप में इतना बता देता हूं कि आगे से हमारी जो भी वीडियो, लंबी वीडियो आएगी, वो धारणा से ही संबंधित होगी। और धारणा के बाद मैं ध्यान के बारे में आपको बताऊंगा। और समाधि तो एक ऐसी अवस्था है जिसको शब्दों से कभी वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको समाधि के बारे में बताऊंगा या समझाऊंगा। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो सच बताऊं, मैं ढोंगी हो जाऊंगा, पाखंडी हो जाऊंगा, और मेरा काम ढोंग और पाखंड फैलाना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज्ञा दे, आगे से नियमित और नित्य हमारी एक वीडियो इस धारणा के विषय पे आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और चरणबद्ध तरीके से आपको इस तत्व के बारे में जानकारी दूं। लेकिन आपसे एक उम्मीद मैं भी करता हूं कि आप इसको चरण दर चरण साधने की प्रक्रिया करें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।